बिहार में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के खाते में 9 सीट आई और इसमें अहम भूमिका तेजस्वी यादव की मानी जा रही है। वहीं तेजस्वी के सामने अभी एक और चुनौती है। विधानसभा की 4 सीटों पर बहुत जल्द उपचुनाव होना है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव भी अब बहुत दूर नहीं है। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट और खासतौर पर बिहार के चुनावी नतीजों ने जहां एक और कई लोगों को हैरत में डाला, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में इंडिया ब्लॉक के खाते में गई 10 सीटों के आंकड़ों पर थोड़ी नजर डालें तो वो भी चौंका रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की 200 से अधिक चुनावी रैलियां, उनकी जनसभाओं में रोजगार के मुद्दे पर कतार में खड़े युवाओं को देखते हुए कई राजनीतिक जानकार बिहार में इंडिया ब्लॉक की और ज्यादा सीटों की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब जनादेश सबके सामने है और वोटर के फैसले में क्या संदेश छिपा है, इसे समझने, बूझने और आंकने का समय है। राजनीतिक पार्टियां नतीजों की समीक्षा में जुट गई हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे और राज्य में वोटिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ दिलचस्प चीजें निकलकर सामने आई हैं। चुनावी परिणाम के इन पहलुओं पर असर आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर तो दिखेगा ही। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 और 2019 के नतीजों के बीच अगर तुलना करें तो एनडीए और इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन में एक बारीक अंतर निकलकर आता है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि दोनों ही चुनावों में दोनों ही गठबंधन का स्वरूप लगभग एक जैसा ही था। एक आध छोटे दलों को अगर रहने दें तो बिहार में आज के इंडिया ब्लॉक और 2019 के महागठबंधन का स्वरूप लगभग एक समान ही था। यही कहानी एनडीए खेमे की भी थी। 2024 और 2019 के चुनावी आंकड़ों की तुलना करना इसलिए भी दिलचस्प है कि लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के बीच करीब 18 महीने का ही अंतर होता है, जबकि दोनों चुनावों के वोटिंग पैटर्न में काफी बदलाव भी देखने को मिलता है। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता का फैसला सामने है। साथ ही अब आगे खड़ा है सूबे में 2025 में होने वाला विधानसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एनडीए को 30 सीटें मिली, जबकि इंडिया ब्लॉक महज 9 सीटें जीतने में सफल हो सका। एक सीट कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय लड़कर अपने नाम की। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को राज्य में 39 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन सिर्फ एक सीट पाने में सफल रहा था। इसके ठीक बाद जब 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए तो तब एनडीए को 125 तो महागठबंधन के हाथ 110 सीटें लगी थी। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एक भी ऐसी सीट नहीं रही जहां एनडीए ने अपनी जीत का अंतर 2019 के मुकाबले बढ़ाया हो। बिहार की सभी 40 सीटों पर 2019 के मुकाबले एनडीए का जीत का अंतर या तो कम हुआ है या फिर इंडिया ब्लॉक के सामने उसे हार का सामना करना पड़ा है। बिहार में ऐसी सभी सीटें जो 2019 में महागठबंधन 1 लाख के कम अंतर से हारी थी, उसे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए से छीनने में कामयाब रही है। 2019 में बिहार में कुल 18 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां एनडीए की जीत का अंतर 2 से 3 लाख वोटों का था। इनमें से सिर्फ पूर्णिया लोकसभा सीट इस बार एनडीए के हाथ से फिसली है। पूर्णिया से कांग्रेस नेता पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, जबकि बची हुई सभी 17 सीटों पर एनडीए की जीत का अंतर पहले से कम हुआ है।